Hello, my name is Tarun Agarwal and I am Digital Networker. Now, this is a very special video. Okay, special video is I call it special video because अक्सर एज अ नेटवर्कर वी थिंक कि प्रॉस्पेक्ट को हम कैसे ज्वाइन कराएं, हाउ टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ए प्रॉस्पेक्ट एंड ऐसा क्या करें कि प्रॉस्पेक्ट कोल्ड मार्केट में या वार्म मार्केट में हमको ज्वाइन करे. सो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सर्च करते हैं यूट्यूब में एंड अलग अलग जगह. बट टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन अ टॉपिक कि क्या प्रॉस्पेक्ट के दिमाग में क्या कहीं ज्वाइन बटन होता है, क्या प्रॉस्पेक्ट के दिमाग में कहीं ज्वाइन बटन होता है. अगर वो ज्वाइन बटन उसके दिमाग में कहीं है तो क्यों ना बस उसको प्रेस कर दिया जाए और वो ज्वाइन कर ले. अगर आप इसके बारे में क्यूरियस है समझने के लिए तो नाउ लेट मी बिगिन दिस वीडियो. जस्ट टाइप BIO मीन्स ब्रिंग इट ऑन. सो आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन हाउ टू हिट द ज्वाइन बटन इन प्रॉस्पेक्ट्स माइंड. ओके, तो प्रॉस्पेक्ट के दिमाग में कहाँ है भाई ये ज्वाइन बटन. अगर हमें पता चल जाए तो हम उसको प्रेस कर देंगे और प्रेस कर देंगे तो वो ज्वाइन कर ही लेगा. यस, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सुपर वैल्यूबल लेसन फॉर यू. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ओके, देखिए हम भी ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, प्रॉस्पेक्ट्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं. और अगर हमारे प्रॉस्पेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक लॉजिकल माइंड होता है. लॉजिकल माइंड मतलब अक्सर बीइंग अ नेटवर्कर व्हाट वी डू, हमारी ये कंपनी है, हमारे ये प्रोडक्ट हैं, ये है वो है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनी, व्हेन वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, एक्चुअली हम उसके लॉजिकल माइंड को हिट कर रहे होते हैं. जहाँ पे पर्सन हमसे कनेक्ट नहीं होता लेकिन कंपनी की बातें सुनकर, हमारे बिजनेस की बातें सुनकर, हमारे प्रोडक्ट की बातें सुनकर उसको अच्छा तो लगता है, इसको बोलते हैं लाइक तो कर रहा हूँ यार, मुझे सब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाता. तो एक ह्यूमन बीइंग का एक लॉजिकल माइंड होता है. सेकंड इज़ इमोशनल, जहाँ पे उसको कुछ नहीं पता कंपनी के बारे में, उसको ना तो प्रोडक्ट के बारे में पता है ना कंपनी के बारे में पता है. लेकिन लोग कई बार क्या होता है कि जस्ट बिकॉज इमोशनली यू आर कनेक्टेड विद मी, जस्ट बिकॉज इमोशनली समबडी इज कनेक्टेड टू यू, पीपल टेक डिसीजन एंड दे जस्ट स्टार्ट द बिजनेस. ओके, सो आवर प्रॉस्पेक्ट्स आर ह्यूमन बींग्स. उनका लॉजिकल माइंड भी है, वो इमोशनल भी हैं. दे हैव सर्टेन सेंस ऑफ फियर कि अगर वो लॉजिकल सोच रहे, सब कुछ ठीक लग रहा है, इमोशनली भी आपसे अटैच्ड है, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर भी होता है कि यार मैं फेल हो गया तो, अनसर्टेनिटी, ये बिजनेस में कुछ आगे हो पाए ना हो पाए, इन्वेस्टमेंट डूब गई तो, वॉट एवर. सो दीज आर सम नॉर्मल फियर्स. ओके, देन एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ एस्पिरेशंस भी होती हैं. एस्पिरेशन आप बोल सकते हैं कुछ डिज़ायर्स कि जो कि अपनी लाइफ में वो चाहता है. करेक्ट. एक ह्यूमन बीइंग के अंदर फीलिंग्स होती हैं. हम नॉन लिविंग, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉस्पेक्टिंग करना थोड़ा सा, मैं बोलूँगा कि एक पर्टिकुलर कोई एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती. ओके, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स. जब मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि एक ह्यूमन बींग के अंदर, उसके अंदर फीलिंग्स भी होती हैं. आज अगर मूड अच्छा है तो अच्छे से बातें कर रहे हैं, आज अगर मूड अच्छा नहीं है तो कभी कभी वही ह्यूमन बींग कभी कभार ठीक से बात नहीं करता. तो ही मतलब क्या बोलते हैं, इमोशंस का पुतला है ना एक आदमी. नाउ उसकी सराउंडिंग्स भी है. ओके, विच मीन्स अगर एक स्टूडेंट सोचता है कि चलो यार नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, बट उसकी सराउंडिंग, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, हो सकता है वो लोग उसके डिसीजन को चेंज कर दें. ओके, सो एवरीवन एक शादीशुदा आदमी, उसकी भी सराउंडिंग है, बीवी बच्चे हैं, ओके, और मम्मी पापा हैं. तो देयर आर मैनी फैक्टर्स विच प्ले व्हेन अ पर्सन डिसाइड. ओके, देन अ पर्सन, हर एक पर्सन का एक अलग अलग थिंकिंग पैटर्न है. कोई शहर का बंदा एक अलग तरीके से सोचेगा, एक छोटे शहर का बंदा एक अलग तरीके से सोचेगा. तो अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप से सोचते हैं. एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस. सो एक ह्यूमन बीइंग के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जिसको बोलते हैं, जैसे मतलब क्या बोलते हैं कि पास्ट में अगर कोई भी उसको बिजनेस में नेगेटिविटी मिली हो या कभी बिजनेस में फेल हुआ हो, तो वो फेलियर का जो एक थॉट है, जो एक एक्सपीरियंस है, वो उसको हमेशा याद आता है और फिर फाइनली वो सोचता है यार नहीं यार मेरे बस का नहीं है ये सारा काम. ओके, सो अवर प्रॉस्पेक्ट्स आर ह्यूमन बींग्स. अगर आपको ये बात समझ में आ गई इतनी, एक्चुअली मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाहता हूँ. सो अवर प्रॉस्पेक्ट्स आर ह्यूमन बींग्स. ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जस्ट टाइप yes 1 okay, जस्ट टाइप 1 okay. ओके, पॉइंट नंबर 1. ना पॉइंट नंबर 2, अगर ऐसा है सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. बिकॉज अगर हम ह्यूमन बीइंग का नेचर हम समझें अच्छे से, हम भी ह्यूमन बीइंग है वैसे, अपनी ही बात करें, अगर हम अपनी बात करें तो हम भी एज ए ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग वांट मोर. यस और नो? एवरी ह्यूमन बीइंग वांट मोर मनी,
more status, more fame, more everything, right? More freedom. So everybody want more. और ऐसा कहते हैं कि ये जो एक डिज़ायर है कि यार मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, दिस इज़ एक्चुअली गुड. यू नो वाई? बिकॉज अगर एक पर्सन बिल्कुल ही संतुष्ट हो जाए तो कभी भी वो विकास करेगा ही नहीं. और जो भी मतलब तरक्की हो रही है, जो विकास हो रही है, वो इसीलिए हो रही है बिकॉज ऑफ ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कि यार जो कुछ भी चल रहा है मुझे और बेटर चाहिए, और बेटर चाहिए. तो दैट्स वाई मैं भी आपको ये बोलूँगा कि अब एक ऐसा टाइम आ चुका है, वी हैव टू चेंज विद टाइम. सो अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग थी, नाउ इट इज़ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग. सो ईच एंड एवरीबडी इज़ नाउ स्विचिंग टू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, करेक्ट. एंड आज से 5 साल के बाद हो सकता है कुछ और हो, फिर कुछ और हो. सो दिस विल ऑलवेज चेंज बिकॉज ह्यूमन बीइंग ऑलवेज वांट मोर. तो हमेशा तरक्की होती रहेगी और विकास होता रहेगा. सिक्योरिटी, एक ह्यूमन बीइंग हमेशा सिक्योरिटी चाहता है, ओके कि यार जो कुछ भी मैं आज डिसीजन ले रहा हूँ, क्या इसकी वजह से मेरे बाल बच्चे और जो भी पेरेंट्स हैं उन लोगों की लाइफ कैसे होगी, वो एक जस्ट विजुलाइज करता है. एवरीबडी वांट्स गुड लाइफ, ओके. और एक ह्यूमन बीइंग बहुत जल्दी फैसिनेट भी हो जाता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, ह्यूमन बीइंग बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाते हैं. फैसिनेट का मतलब, जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि मेरा बेटा है कबीर. तो कबीर को कोई मतलब नहीं था कि उसको स्केटिंग करनी है या कुछ करनी है, लेकिन उसका एक फ्रेंड, उसने एक दिन स्केट्स खरीद लिए, तो उसके अंदर भी एक फैसिनेशन हुआ कि मुझे भी स्केट्स खरीदने हैं, ओके, राइट. सो सिमिलरली ऐसा ही होता है बच्चों के साथ भी, इवन हमारे साथ भी. अगर हमारे पड़ोसी के पास एक अच्छी गाड़ी है तो हम भी सोचते हैं यार हमारी भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए. अगर हमसे बड़ा किसी का घर है तो हम भी सोचते हैं यार हमारा भी ऐसे ही घर होना चाहिए. तो ह्यूमन बीइंग्स बिकम फैसिनेटेड. हम लोग एक्चुअली बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाते हैं दूसरी चीज़ को देखकर जो कि हमसे बेटर है. और हमारे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, ओके, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं. और अगर हम ये सब बारीकी समझ गए तो प्रॉस्पेक्टिंग करना बड़ा आसान है. बिकॉज हमारे प्रॉस्पेक्ट को ज़्यादा चाहिए और जो कुछ भी उसकी लाइफ में है उससे बेटर हम दे सकते हैं. उसको ज़्यादा सिक्योरिटी की फीलिंग दे सकते हैं, उसको गुड लाइफ की विजुअलाइजेशन दे सकते हैं, उसको फैसिनेट कर सकते हैं कि थ्रू सम अचीवमेंट, थ्रू सम प्रूफ कि येस दिस इज़ पॉसिबल. एंड देन अवर जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली दे आर वीक इन डिसीजन मेकिंग. दे आर वेरी वीक इन डिसीजन मेकिंग. कई लोग आपने देखा होगा आज क्या खाएं यार समझ नहीं आ रहा, आज क्या पहने समझ नहीं आ रहा. दे ऑलवेज जस्ट फील कन्फ्यूज्ड. जब ज़्यादा ऑप्शन होते हैं पीपल फील कन्फ्यूज्ड. सिमिलरली आवर प्रॉस्पेक्ट्स दीज डेज दे हैव सो मैनी ऑप्शंस. इस टाइम पे हमारे प्रॉस्पेक्ट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. दे हैव ऑप्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दे हैव मैनी ऑप्शंस. बट व्हेन दे हैव सो मैनी ऑप्शंस, आपको क्या लगता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ज्वाइन करेंगे? करेक्ट, दे आर वेरी वीक इन डिसीजन मेकिंग, दे फील कन्फ्यूज्ड. सो अगर हमको ये 2 चीज़ें समझ में आ गई कि प्रॉस्पेक्ट्स आर ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग का नेचर कुछ ऐसा ही है, तो अब देखते हैं हाउ टू हिट द ज्वाइन बटन इन प्रॉस्पेक्ट्स माइंड. ओके, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द डीप फैक्टर्स फॉर डिसीजन मेकिंग. एक पर्सन डिसीजन कैसे लेता है. टिल नाउ आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल? ओके, आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल? देखिए मैं कुछ जो अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ बनाता हूँ, आई मेक श्योर कि दैट आई प्रोवाइड सम वैल्यू. ओके, ये कोई मोटिवेशनल काइंड ऑफ वीडियो नहीं है, थोड़ा सा माइंडसेट ओरिएंटेड हो सकती है, बट नॉट मोटिवेशनल. ओके, सो इफ़ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल, जस्ट टाइप यूजफुल. ओके, नाउ फैक्टर्स फॉर डिसीजन मेकिंग. कैसे एक पर्सन डिसीजन लेता है, और देखते हैं ये जो ज्वाइन वाला बटन है ना, वो कैसे प्रेस करें. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 1, दैट इज डिज़ायर. जैसे मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमन बीइंग वांट मोर, गुड लाइफ, और वो फैसिनेट हो जाता है बहुत जल्दी कुछ भी देखकर. इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा. अगर आप कभी जिम गए होंगे, जिम अगर आप जाएंगे तो जिम में हमने देखा होगा कि बढ़िया सा डिचिक 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 गाना चल रहा होगा, और साथ में आप देखेंगे जिम का एक माहौल बनाया जाता है. वहाँ पर बढ़िया बढ़िया पोस्टर लगाए जाते हैं जहाँ पर एक गुड बॉडी, मतलब एक ऐसे पर्सन का पोस्टर लगाया जाता है कि लोग एस्पायर करते हैं कि यार मेरी भी ऐसी बॉडी होनी चाहिए. और जब एक गुड क्वालिटी म्यूज़िक चल रहा होता है, फास्ट म्यूज़िक, और जब एक पर्सन जब जिम के अंदर आता है और जब एक्सरसाइज करने आता है, सोचिए जब आप डंबल उठा रहे हैं तो आप एक पेनफुल एक्टिविटी कर रहे हैं. बट वो पेनफुल एक्टिविटी, ये डंबल उठाना या फिर ये रॉड्स उठाना, ये पेनफुल एक्टिविटी है. बट दिस पेनफुल एक्टिविटी, वो पेन नहीं फील होता बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी म्यूज़िक एंड डिज़ायर कि मुझे भी इस तरीके की बॉडी चाहिए. ओके, वो डिज़ायर कैसे जगाते हैं जिम वाले? अपने बड़े जो उनकी जो दीवारें हैं, दीवारों पे पोस्टर लगाते हैं एक आइडियल बॉडी, कि आपकी भी इसी तरीके से बॉडी हो सकती है, इसी तरीके से एप्स हो सकते हैं, इसी तरीके से बाइसेप्स हो सकती हैं. करेक्ट.
सो दिस इज द वे टू इग्नाइट द डिज़ायर. सिमिलरली हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है, जब वो डिसीजन ले रहा होता है तो उसका भी क्या हम डिज़ायर जगा सकते हैं? एक डिज़ायर जगाने के लिए इट इज़ नॉट अबाउट शो ऑफ. शो ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं, बिकॉज शो ऑफ में प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि अगर आप शो ऑफ करके किसी को डिज़ायर जगाएंगे किसी का, तो प्रॉब्लम ये है दैट यू हैव टू कंटिन्यू शो ऑफ. और जब हम पहली बार किसी को शो ऑफ के थ्रू लेकर आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो पर्सन का सबसे पहले डिज़ायर नहीं जागता, सबसे पहले उसका डी फॉर डिज़ायर नहीं, डी फॉर डाउट जागता है कि क्या वाकई में ये सच है. तो शो ऑफ के थ्रू किसी को बिजनेस में लेके आना, ओके, सम पीपल मे कम बिकॉज ऑफ उनके डिज़ायर जाग जाते हैं, बड़ा चेक देखे वॉट एवर, बट द ट्रू डिज़ायर इज when you impress people not by show off but by good quality value, good quality experience. अगर हम उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए, जैसे जिम में एक एक्सपीरियंस बनाया जाता है, तो पेनफुल एक्टिविटी भी वो मज़े में कर जाते हैं. ओके, यस. सो जॉइंट बटन यहीं पर ही होता है जहाँ पर हम उसके डिज़ायर को जगाते हैं, और कुछ इस तरीके से जहाँ पे उसको क्लैरिटी भी मिले. दूसरा, जॉइंट बटन हम उसके दिमाग में तब जगा सकते हैं जब हम उसको स्टेटस सिंबल दें. यू नो स्टेटस सिंबल क्या होता है? जब आपको मौका दिया जाता है, जैसे से फॉर एग्जांपल टेड टॉक, आपने सुना होगा टेड टॉक, जोश टॉक्स, ऐसे करके कुछ टॉक्स होते हैं. तो वहाँ पर अगर आपको मौका दिया जाए कि इतने सारे लोगों के सामने आपको स्पीच देनी है, व्हाट विल हैपन? आप स्पीच देने से पहले ही पूरे घर में डिंडोरा पीटोगे, अपने रिश्तेदारों को बताओगे कि यार मुझे टेड टॉक से मुझे मौका मिला है यहाँ पर कि मैं कुछ बोलूँगा. करेक्ट. स्टेटस का मतलब क्या होता है कि व्हेन समथिंग विच हैपन्स इन योर लाइफ, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो जो कि वर्थ शेयरिंग हो सोशल मीडिया में. आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ सर्टिफिकेट मिल जाता है, या किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, दे जस्ट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज दैट्स अ स्टेटस सिंबल फॉर देम कि यार के साथ मैंने इंटरव्यू करा, दैट्स अ स्टेटस फॉर देम. करेक्ट. सो अगर हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू स्टेटस दे पाए, दिस स्टेटस विच इज़ वर्थ अपलोडिंग ऑन सोशल मीडिया, चाहे हम उसको सर्टिफिकेट्स दें, चाहे हम उसको कुछ अप्रिशिएट करें ऑनलाइन, पर्सन विल बी इमोशनली कनेक्टेड. करेक्ट. एंड देयर इज़ वन गोल्डन रूल. एक गोल्डन रूल मैं आपको बताना चाहूँगा, ओके, जिससे जॉइंट बटन प्रेस कर सकते हैं हम लोग. एंड दैट गोल्डन रूल इज मेक अदर पीपल लुक गुड इन फ्रंट ऑफ पीपल दे केयर अबाउट. करेक्ट. अब मान लीजिए मैं एक हस्बैंड हूँ या मैं एक फादर हूँ, अब मैंने कुछ एक अच्छा काम किया, तो अगर मान लीजिए मुझे एक एप्रिसिएशन मिल रहा है और मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को बता रहा हूँ, कबीर को बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, एंड दे विल फील हैप्पी. अगर वो हैप्पी होते हैं मेरी अचीवमेंट से, मेरे को देखकर, देन आई विल बी अमेजिंगली हैप्पी. ओके, 4 चांद लग जाते हैं हैप्पीनेस के. और ये जो एक एक्सपीरियंस अगर आपको मिल जाता है, एक प्रॉस्पेक्ट को अगर आपने ये एक्सपीरियंस दे दिया, अ स्टेटस सिंबल, समथिंग रिलेटेड टू स्टेटस, उसको कोई मौका दिया अगर हम, ओके, इन दैट केस द पर्सन विल नॉट टॉक अबाउट क्या मार्केटिंग प्लान है, क्या प्रोडक्ट है, दैट पर्सन विल इमीडिएटली ज्वाइन. ओके. सो फर्स्ट इज डिज़ायर. अगर हमने उसके डिज़ायर जगाए. दूसरा, अगर हमने उसको कुछ ऐसा स्टेटस सिंबल दिया कि विच इज़ वर्थ अपलोडिंग ऑन सोशल मीडिया. एंड थर्ड, अगर हम अपने प्रॉस्पेक्टिंग कुछ इस तरीके से करें कि हम उसके फियर, उसके डर को टैकल कर पाएँ. उसके डर क्या क्या होते हैं? यस, जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, अभी कोरोना वायरस, बिकॉज डर से भी लोग डिसीजन लेते हैं, आउट ऑफ फियर. ओके. सो आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, यू नो, पीपल आउट ऑफ फियर, उनको भली रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आउट ऑफ फियर वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ राशन भरे जा रहे हैं, घर के अंदर राशन भर रहे हैं. दे आर डूइंग सम क्रेजी थिंग्स जो उन्होंने आज तक नहीं करा. इतना सारा खर्चा किसी और ऐसी चीज़ों पे कर रहे हैं जो उनको लगता है कि यार बिकॉज ऑफ फियर, उनको लगता है आप ही के किसी रिश्तेदार ने आपको बोला होगा भाई कोरोना वायरस है, कुछ पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाए, भैया रख लो 2-3 महीने का राशन. बिकॉज ऑफ फियर लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का राशन अपने घर पे रख रहे हैं. लोग डिसीजन कैसे ले रहे हैं, एकदम से रुपया कहाँ पे इतना रुपया खर्च कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ फियर. सिमिलरली राइट नाउ, what is the biggest fear in the market right now? That is unemployment, uncertainty. If through our business, through our workshop, through our webinar, through our whatever social media content, if we can prove, if we can just share, if we can handle this fear, if we can tackle this fear, person's join button, जो mind में join button है, that join button will be pressed. Okay, so these are the 3 very something. अगर आपने मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तभी आपको समझ में आएगा. बाकी अगर आप चलते फिरते अगर आप इसको देख रहे हैं तो फिर हो सकता है आपको लगेगा क्या बातें करेंगे, समझ में नहीं आ रहा. सो देयर आर 3 थिंग्स: डिज़ायर, स्टेटस, उसको कुछ स्टेटस दे पाए,
एंड द थर्ड इज़ फियर. अगर इन तीन चीज़ों को अगर हमने हैंडल एक साथ हैंडल कर लिया या अलग अलग तरह के जो भी है हमने हैंडल किया, तो दीज आर दी फैक्टर्स जहाँ पे लोग इमोशनली या एक्सपीरियंशियल लेवल पे ही ज्वाइन कर लेते हैं. उनका जो लॉजिकल माइंड है ना कि करूँ या ना करूँ, सोचना, थिंकिंग दैट इज़ एक्चुअली लॉजिकल थिंग. तो ये लॉजिकल माइंड को चलने ही मत दो. ओके, so I hope you are finding it super useful because these are some deep very deep concepts. So that's why I thought कि इसको इसी टाइम पे लाइव आके आपको बोलना चाहिए, right? So if you are finding it useful, so do like this video and also subscribe this YouTube channel अगर आप YouTube में मुझे देख रहे हैं तो. Okay, now let me tell you प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन टिप मैं आपको देता हूँ कि इसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें. ऑब्वियसली फॉर दिस आई नीड सम टाइम, मुझे आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए. ओके, टू प्रैक्टिकली टेल यू हाउ टू डू इट practically. Okay, so for practical implementation, let me tell you, it is you have to involve a prospect in your digital ecosystem. Digital ecosystem का मतलब जब आप लगातार उसको गुड क्वालिटी वैल्यू दे रहे हैं, गुड क्वालिटी वैल्यू, तो वो जो बैड वाइब होती है ना, एक प्रॉस्पेक्ट के अंदर बैड वाइब क्या होती है, अरे भाई तुम इतने पीछे पड़े हो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा थोड़ी ना है. एक प्रॉस्पेक्ट सोचता है कि इसमें तुम्हारा फ़ायदा है. बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम एक डिजिटल इकोसिस्टम में उसको ले आए जहाँ पर हम उसको कंसिस्टेंटली वैल्यू दे रहे हैं, गुड क्वालिटी वैल्यू विद अ गुड इंटेंशन, पर्सन कैच द इंटेंशन, पर्सन कैच द एनर्जी. ओके, देन देर इज़ नो नीड टू कन्विंस एनीबडी. यू कैन बिल्ड रिपोर्ट इन मास, मल्टीपल, मतलब एक पर्सन के साथ रिपोर्ट बिल्डिंग करने में, कनेक्शन बिल्डिंग में नो कितना टाइम लग जाता है, बट क्यों ना मल्टीपल लोगों के साथ मास में करा जाए ये. यस, दिस इज़ पॉसिबल. और ये पॉसिबल तभी है, सोचिए, ये पॉसिबल हो सकता है ओनली एट अ प्राइस ऑफ ए कॉफ़ी. एक कैफ़े कॉफ़ी डे में कॉफ़ी पीते हैं तो वो भी 150-200 रुपये की होती है. मैं कह रहा हूँ उससे भी आधे दाम में, जस्ट ₹99 में यू कैन लर्न दिस. बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू प्रेस द जॉइंट बटन इन योर माइंड राइट नाउ बाई इम्प्रेसिंग यू विद द वैल्यू. बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू दिस वेरी स्पेशल स्ट्रेटेजी दैट इज स्मार्ट प्रॉस्पेक्टिंग फनल. ओके, आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस. ऑलरेडी मैं 5 बैच कर चुका हूँ, लगभग 650-700 लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, एंड पीपल हैव गॉट सम वेरी गुड रिजल्ट्स. कुछ टेस्टिमनी आपको देखनी है, देन यू कैन वॉच द टेस्टिमनी ऑन माई यूट्यूब चैनल. ओके, तो स्मार्ट प्रॉस्पेक्टिंग फनल, एक पर्सन जो कि टोटली अनअवेयर है उसको मोस्ट अवेयर कैसे बनाएं. उसके बाद भी अगर वो ज्वाइन नहीं करता तो उसको गिल्टी फील होना चाहिए, यार मैंने क्यों ज्वाइन नहीं करा. आप अपना काम करिए. ओके, सो व्हाट इज दिस स्मार्ट प्रॉस्पेक्टिंग फनल, यू विल लर्न इन दिस 3 days वर्कशॉप. एक्चुअली इट इज़ जस्ट ₹99. मैंने आपको क्या बोला, कॉफ़ी के दाम से भी आधा इवन. तो प्रॉस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग, बिकॉज आज के टाइम के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं दे हैव मैनी ऑप्शंस. नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैनी ऑप्शंस आर देयर. तो हाउ टू प्रेस दिस जॉइंट बटन, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन. तो 3 days का मुझे वर्कशॉप देना पड़ेगा आपको. इसमें 2 घंटे करके 6 घंटे का ये कंटेंट है. 3 लाइव सेशन होंगे जूम पे. आपको नोट्स, टेम्पलेट्स, टेलीग्राम एक ग्रुप का एक्सेस मिलेगा. जस्ट ₹99 का है ये. तो यू कैन रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट बैच. मुझे नहीं पता आप कब इस वीडियो को देख रहे हैं, बट जो भी नेक्स्ट बैच है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसकी जानकारी ले सकते हैं. जस्ट ₹99. आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू थिंक मच कि करूँ कि नहीं करूँ. मैं कह रहा हूँ ₹99 में, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड ये 3 लाइव सेशंस तो होंगे. इफ़ इन केस कोई लाइव सेशन मिस भी हो जाता है ना, तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो भी लाइफ टाइम के लिए. ओके, सो यू कैन नॉट, मैं कह रहा हूँ आप एज्यूम भी नहीं कर सकते कितनी आपको वैल्यू यहाँ पे मिलेगी. ओनली एट द प्राइस ऑफ ए कॉफ़ी, इवन उससे भी कम. ओके, सो दीज 3 things आई कवर. डिज़ायर, हाउ टू इग्नाइट डिज़ायर, हाउ टू गिव दैट स्टेटस सिंबल टू दैट पर्सन, एंड हाउ टू टैकल अ फियर. 3 चीज़ें अगर आप सीख गए, यू कैन really press the hit, you can really hit the joint button in prospect's mind. Okay, I wish you all the best. I did my best to give you this valuable content. If you find it useful, then do share your comments, your thoughts about this video. And also in this video description मैं आपको लिंक देने वाला हूँ, उस लिंक पे जाइए, क्लिक करिए and join the next batch. Okay, you will love the experience. Okay, all the best to you. Do subscribe the channel, share this video, and I will see you in the next video. See you, bye.